चंदनपुर के जंगल में टुनी चिड़िया और राजू चिड़ा एक किराए के मकान से रहते थे। राजू चिड़ा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटा करता था और वह लकड़ियों को काटकर अपने सर पर रखकर उन्हें बाजार ले जाया करता। बाजार में वह लकड़ियों को एक अच्छे से व्यापारी को बेचकर पैसा कमाया करता था। इसी प्रकार से वह अपना जीवन काट रहा था। एक दिन राजू चिड़ा अपने घर के पास बैठा होता है, तभी मकान मालिक कल्लू कौवा वहां आ जाता है। अरे राजू, मैं तुम्हें कितने दिन से देख रहा हूँ। तुम मुझे ऐसे ही घुमाए जा रहे हो। अभी तक तुमने मुझे 4 महीने का भाड़ा नहीं दिया। आप जल्दी से जल्दी मुझे भाड़ा निकालो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ, समझे तुम? कल्लू भाई बस थोड़े दिन और, मैं जैसे ही पैसों का इंतजाम कर लूँगा मैं सबसे पहले आपको किराया ही दूंगा। आप परेशान मत होइए, मैं आपके किराया बहुत जल्द दे दूंगा कल्लू भाई। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता राजू। मुझे 2 दिन के अंदर मेरा मकान खाली चाहिए या फिर मेरा किराया दो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझा? राजू चिड़ा बहुत डर जाता है और वह घर के अंदर जाकर टुनी चिड़िया को सारी बात बताता है। जी अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? और हमें किराया तो देना ही होगा। यदि हमने किराया नहीं दिया तो आप जानते हैं वो कल्लू कितना खड़ूस आदमी है, वो हमें सच में घर से बाहर निकाल देगा। तुम परेशान न हो टुनी, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं व्यापारी के पास जाता हूँ जो मेरी लकड़ियाँ खरीदता है, वो ज़रूर मेरी पैसों की कुछ ना कुछ मदद कर देगा। हाँ जी, आप एक बार व्यापारी से भी पूछ लें, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर राजू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। राजू चिड़ा वहाँ से उड़कर व्यापारी के पास जाता और उससे पैसे मांगने लगता। व्यापारी भैया, आपसे मुझे कुछ पैसे लेने थे, वो मुझे अपने कमरे का किराया देना है, तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। मैं आपके पास अपनी लकड़ियाँ बेचने आऊँगा, तब आप अपने पैसे काट लेना। अरे राजू, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे कैसे पैसे दे सकता हूँ? आखिर मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ? व्यापारी भैया, मैं आपके यहाँ रोज़ लकड़ियाँ बेचने आता हूँ, पर आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते। अरे नहीं राजू, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसा करो, आज जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाओ। यदि तुम ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाओगे तो मैं तुम्हें लकड़ियों के साथ साथ एडवांस में भी कुछ पैसे दे दूँगा, जिससे तुम अपने घर का किराया चुका सकते हो। और फिर राजू चिड़ा इतना सुनकर वहाँ से उड़कर जंगल की ओर चला जाता है। हाँ, ये पेड़ बिल्कुल ठीक है। यदि मैंने इस पेड़ को काटा और लकड़ियाँ व्यापारी को दी तो मेरा कमरा किराया चुक जाएगा। चलो अब मैं इस पेड़ को ही काटता हूँ। इतना कहकर राजू चिड़ा कुल्हाड़ी लेकर वह पेड़ काटने लगता है। जब वह पेड़ काट रहा होता है तभी एक डाल उसके ऊपर गिरती है और वह दब जाता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली होती है। 2 दिन बाद कल्लू कौवा अपने कहने के मुताबिक किराया लेने के लिए आ जाता है। अरे ओए टुनी चिड़िया, तुझे पता है ना, तुम लोगों ने मेरा 4 महीने का किराया नहीं दिया है। और वो राजू, उसे मैंने किराए के लिए कहा तो उसने जाके कहीं आत्महत्या कर ली। कल्लू भैया, मैं किराया आपको कहाँ से दूँ? आप तो जानते ही होंगे ना, मेरे पति ही थे जो कमाते थे। अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं रहे, मैं किराया कहाँ से दूँ आपको भैया? हमें कुछ दिन की और मोहलत दो। हाँ, मैं जानता था तुम ऐसे ही कुछ बहाने बनाओगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अभी की अभी अपनी 5 बेटी उठाओ और यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से, समझी? ऐसा कहकर कल्लू कौवा टुनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियों को अपने घर से निकाल देता है। टुनी चिड़िया अपनी 5 बेटियों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से उड़ जाती है। वह घर की तलाश करते करते दिन भर जंगल में भटकती रहती, पर उसे कोई घर नहीं मिलता और वह जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मम्मी, मुझे कुछ खाने को दो ना मम्मी, कुछ खाने को दो। हाँ मेरा बेटा, थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ?
ना ही मुझे कोई घर मिल रहा है, ना ही कुछ खाने को दिख रहा है। अब तो मेरी बेटियां भी भूखी हो आई हैं। अब मैं क्या करूं भगवान। टुनी चिड़िया और उसकी 5 बेटी डाल पर बैठी थीं। तभी हरियल तोती की नज़र उन पर जाती है। अरे ये कौन सी चिड़िया है जो इतने सारे बच्चे लेकर बैठी है और इतनी शाम को? ये क्या कर रही है पेड़ पर? मैं भी तो जाके देखूं आखिर कौन है ये। ऐसा कहकर हरियल तोती वहाँ से उड़ जाती है। अरे बहन, कहाँ से आई हो? और इतनी सारी बेटियां ये तुम्हारी हैं क्या? अब तो रात होने को है और आप पेड़ पर क्या कर रहे हो? बहन, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं। मेरी बहुत बुरी हालत है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। मैं घर की तलाश करते करते थक चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठी हूँ अपनी बेटियों के साथ। अरे बहन, ऐसी बात है तो परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मेरे घर पे रह लो जितने दिन रहना हो, फिर चले जाना। और देखो तुम्हारी बेटी कितनी उदास है, उनको तो भूख भी लगी होगी। चलो मेरे साथ, में उन्हें खाना भी खिलाऊंगी। टुनी चिड़िया अपनी 5 बेटियों के साथ हरियल तोती के घर आ जाती है। बहन, मैंने तुम्हारी सभी बेटियों को खाना दे दिया है। अब तुम यहाँ पर सुकून से रह सकती हो। और हाँ, तुम भी खाना खा लो। बहन, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आप परेशान न हो, मैं कल सुबह ही अपना नया घर बनाने के लिए जाऊंगी। जैसे ही मेरा घर बन जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे बहन, ऐसी बातें मत करो। अपना ही घर समझो और जब तक रहना हो तब तक रहो। और फिर अगले दिन टुनी चिड़िया घर बनाने के लिए जंगल में निकल जाती है। वह जंगल में इधर उधर लकड़ियाँ ढूंढने लगती। अच्छा हुआ जो मुझे एक साथ इतनी लकड़ियाँ मिल गईं। अब मुझे बार बार इधर उधर नहीं भटकना होगा। अब तो मेरा घर इन्हीं लकड़ियों से बन जाएगा। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया लकड़ियों को सिर पर लेकर वहाँ से उड़कर आ जाती और वह एक पेड़ के पास उनसे अपना घर बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में हरियल तोती भी दाना खाने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। हरियल तोती के जाने के बाद उसका बेवड़ा पति ही घर के पास बचता है। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ, अरे मैंने नहीं पी है। तभी जंगल में एक शिकारी चील आता है। चील उड़ते आ रहा था, तभी उसकी नज़र अंडों पर जाती है और वह वहां जाकर अंडों को खा लेता। अरे यहाँ भी मुझे अंडे मिले। अंडे खा खा के तो मैं थक चुका हूँ। अब तो मुझे मांस खाना है, मांस, वो भी किसी चिड़िए के बच्चे का। आगे जाके देखता हूँ। ऐसा कहकर शिकारी चील वहां से उड़ जाता है और वह हरियल तोती के बेवड़ा पति मंगरू के पास पहुंच जाता। अरे मंगरू, क्या कर रहे हो? क्वार्टर लगा रहे हो? क्यों, कोई चिड़िए के बच्चे देखे हैं क्या आसपास? अरे तू तू वो चील है ना? हाँ, मैंने तुझे पहचान लिया। हाँ, चिड़िए के बच्चे मैंने नहीं देखे। अरे मंगरू, यदि कोई चिड़िए के बच्चे पता हो तो मुझे बता दे। उसके बदले में 4 क्वार्टर दूंगा तुझे, 4 क्वार्टर। सोच, दिन भर दारू पिएगा तो भी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा कहकर जब शिकारी चील मंगरू को लालच देता, तब वह टुनी चिड़िया की 5 बेटियों का पता बता देता और शिकारी चील को अपने ही घर में भेज देता है। और शिकारी चील वहां से उड़कर तुरंत ही घर में घुस जाता है। अरे वाह, मंगरू ने तो एकदम खजाना बताया है। यहाँ 1-2 नहीं, 5-5 चिड़ियाँ हैं। अब तो खाकर जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। ऐसा कहकर शिकारी चील आगे बढ़ता है। अरे कितनी शाम हो गई, लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए।
मैंने अपना घर भी आधा बना लिया है और दाना भी चुन लिया। अब मैं घर ही जाती हूँ। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर घर की ओर चली जाती है। शिकारी चील टुनी चिड़िया की बेटी को खाने ही वाला था, तभी टुनी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती। चील, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो उसे। टुनी चिड़िया ऐसा कह रही होती, तभी उसके ऊपर एक पिंजरा गिरता और वह पिंजरे में कैद हो जाती है। अब बिड़ी रहे इसी में और चिल्लाती रहे, देख तेरे ही सामने तेरी बेटी को कैसे खाता हूँ। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। शिकारी चील टुनी की बेटी को खाने वाला होता, तभी हरियल तोती वहाँ पर आ जाती और चील को डंडा मार मार कर वहाँ से भगा देती और टुनी चिड़िया की बेटी बच जाती है। इस हादसे से टुनी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती और वह अपनी 5 बेटियों को लेकर अपने नए बने हुए घर में जाती और खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगती है।